हेलो नमस्कार मित्रों। जय जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति को किस प्रकार की समस्या के लिए कौन सा उपाय करने से बहुत ही चमत्कारिक तरीके से लाभ होता है। यानी आपको कौन सी समस्या है और उसके लिए हम कौन सा उपाय करें जिससे हमें तत्काल लाभ हो। तो एक एक करके समस्याएं और समाधान दोनों पे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें किसी भी चीज को करने के लिए साहस यानी आत्मबल की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर साहस की कमी है, बल की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के विषय में कहते हैं अतुलित बल धामम। हनुमान जी स्वयं बलवान हैं, बलशाली हैं और उनकी आराधना करने वाले को भी बल और आत्मबल दोनों प्रदान करते हैं। तो इसलिए अपने अंदर आत्मशक्ति महसूस करने के लिए हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको मानसिक तौर पर अशांति रहती है, नाना प्रकार की शंकाएं जन्म लेती रहती हैं और आपका मन शांत नहीं रहता है, तो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए और आपको शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अगर आप समाज में प्रतिष्ठा, पिता का सहयोग, करियर में उन्नति और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको किसी के साथ अच्छाई करने पर भी यश की प्राप्ति नहीं होती है, आप किसी का अच्छा करते हैं और फिर भी आपको उसका दोष ही मिलता है, यानी उसका अपयश ही मिलता है, तो आपको सूर्य भगवान की उपासना पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको समाज में प्रतिष्ठा, पिता का सहयोग, भाग्य का सपोर्ट, यह सब आपको प्राप्त होगा। अगर आप पारिवारिक क्लेश से गुजर रहे हैं, परिवार में कोई न कोई कारण बन करके क्लेश होता रहता है, अशांति बनी रहती है और गृह क्लेश निरंतर बना रहता है, तो आपको भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, या ओम गंगणपतये नमः या ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इससे आपको गृह क्लेश में शीघ्र ही राहत मिलेगी और आपके घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ में आपको ऐसा महसूस होता है किसी ने कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, किसी ने कुछ करा दिया है या ऊपरी बाधा आपको महसूस हो रही है, तो इसके लिए आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए या काल भैरवाष्टक का पाठ करना चाहिए, जिससे किया कराया और तंत्र मंत्र अगर कुछ है तो वो निष्फल होगा और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको शत्रुओं से पीड़ा है, निरंतर किसी ना किसी बहाने से आपको शत्रु परेशान करते रहते हैं और आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, तो आपको शत्रु पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शत्रु पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बजरंग बाण बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से लाभ करता है। इसके अलावा अगर आपको संतान की तरफ से चिंता रहती है, परेशानी रहती है उसके भविष्य को लेकर के, या संतान की उन्नति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए।
तो निश्चित रूप से संतान उन्नति करेगी, संतान का सहयोग मिलेगा। अगर गलत रास्ते पे है तो उसे सद्मार्ग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप संतान की उन्नति के लिए, संतान के अच्छे भविष्य के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप निरंतर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई न कोई माध्यम से आपको निरंतर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आप इस समस्या से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नियम पूर्वक शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ से कोर्ट कचहरी के चक्कर से शीघ्र ही राहत मिल जाती है, समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन बेहतर होता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में धन की कमी बनी हुई है, काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको माँ लक्ष्मी जी की शरण लेनी चाहिए और आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कनक धारा स्तोत्र पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे पूर्णिमा में किया जाए तो यह और विशेष प्रभावकारी होता है। तो इस प्रकार कनक धारा का पाठ करके आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं, काफ़ी प्रयास करने के बाद में, डॉक्टर को दिखाने के बाद में, काफ़ी इलाज करने के बाद में भी आपको बीमारी से राहत नहीं मिल रही है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का या लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे आपको लंबी बीमारी से शीघ्र ही राहत मिल जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी समस्या का अगर सही तरीके से उसका उपाय किया जाए तो बहुत ही चमत्कारिक तरीके से लाभ होता है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस प्रकार के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे कृष्णा।